आज दिल्ली प्रदेश और दिल्ली की जनता के लिए, इस विधानसभा के लिए बहुत ही दुखदायक दिन है कि शायद दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़े घोटाले के ऊपर चर्चा करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। दिल्ली के इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कैम है। एक कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े घोटाले करे और उसमें उनका सबसे प्रसिद्ध घोटाला कॉमनवेल्थ घोटाला माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये 2,500 करोड़ का घोटाला कांग्रेस के कॉमनवेल्थ घोटाले से भी ज़्यादा बड़ा घोटाला है। ये तो भला हो दिल्ली के लोगों का कि इन्होंने दिल्ली सरकार इनको नहीं दी, नहीं तो पता नहीं दिल्ली सरकार के अंदर ये क्या हाल करते। और 2,500 करोड़ रुपए का ये घोटाला तो इस साल का है, एक नगर निगम का है। अगर 15 साल का हिसाब किताब लिया जाए और तीनों नगर निगमों का हिसाब किताब लिया जाए तो पता नहीं कितने करोड़, कितने हजार करोड़ का घोटाला अभी तक इन्होंने 15 साल में किया होगा। जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे, ये कोई हम नहीं कह रहे, आम आदमी पार्टी वाले कहें कि नगर निगम में घोटाला है तो कहा जाएगा वे राजनीति कर रहे हैं। अभी अगर बाहर चल के सड़क में जो पहले 10 आदमी मिले हैं उनसे पूछ लो जी नगर निगम में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, 10 के 10 आदमी कहेंगे हाँ जी नगर निगम में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और उन्हीं से पूछ लो जी दिल्ली सरकार के अंदर भ्रष्टाचार है, कहेंगे नहीं जी बड़ी ईमानदार सरकार है। तो दिल्ली के अंदर हर आदमी मानता है कि अगर आपने कोई मकान बनाना है, लेंटर डालना है, तो लेंटर डालने के कोई भी, जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि आरएसएस के 10% डिस्काउंट है, बाकी कोई डिस्काउंट नहीं है। हर आदमी को पैसे देने पड़ते हैं, हर आदमी को। और बताते हैं 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए सालाना का ये लेंटर का ही घोटाले का अमाउंट है। केवल लेंटर का घोटाला अगर ये बंद कर दें नगर निगम वाले तो 5 से 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनका इससे आ सकता है। और ये बीजेपी खुद भी मानती है। पिछली बार एमसीडी के चुनाव के पहले इन्होंने खुद कहा कि भाई हमारे सारे के सारे नगर निगम के काउंसलर अभी तक जो है वो भ्रष्ट थे, हम मानते हैं और अब हम सबकी टिकट बदलते हैं। तो अगर तुमने टिकट बदली सबकी और तुमने खुद जनता के सामने माना कि सारे के सारे भ्रष्ट थे, तो 2-4 लोगों को जेल में तो भेजना चाहिए था, 2-4 लोगों को सजा तो देनी चाहिए थी, ताकि जो नए आए उनके ऊपर एक ये रहे कि भाई जैसे पुराने वाले जेल गए वैसे तुम भी जेल जाओगे। अगर अब ये नए वालों को लग रहा है यार होता तो कुछ है नहीं, टिकट कटनी है। अब ये पद्धति बन रही है बीजेपी के अंदर कि भाई 5 साल का मौका मिलेगा, 5 साल में जो लूटना है लूट लो। ये जो नए वाले आए हैं 1 साल बच गया, लोग बताते हैं मेरे पास आते हैं जी जम के लगे हुए हैं, मतलब कोई सीमा ही नहीं है कि भाई 1 साल है इस बार इनकी भी टिकट कटनी है, सबको नई टिकट मिलनी है। सारे ये नए वाले भी लगे हुए हैं। तो ये खुद ही मानते हैं कि बहुत ज़्यादा घोटाला इनके काउंसलर कर रहे हैं। नहीं तो एक काउंसलर जब काउंसलर बनता है तो साइकिल पे चलता है और 1 साल के अंदर उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। वो कहाँ से आता है? बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, जमीनें आ जाती है, कहाँ से आता है ये सारा पैसा? ये 2,500 करोड़ किसका पैसा था? ये सफाई कर्मचारियों का पैसा था। इससे सफाई कर्मचारियों के सारे एरियर, बेचारे सफाई कर्मचारी कब से अपने एरियर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये 2,500 करोड़ का घोटाला नहीं होता तो ये सफाई कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिल सकती थी, उनको उनके सारे एरियर मिल सकते थे। अगर ये 2,500 करोड़ का घोटाला नहीं होता तो जो डॉक्टर, जिनको डॉक्टरों को 3-3, 4-4, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, जिन्होंने बेचारों ने कोविड के टाइम पे अपनी जान दांव पे लगा के लड़ाई लड़ी, जनता की सेवा की, उन सबको उनकी तनख्वाहें टाइम पे मिल सकती थी। दिल्ली सरकार एक एक पैसा बचा रही है, एक एक पैसा। हम हर चीज में एक एक पैसा बचाते हैं। सारी जनता जानती है हमारा एक फ्लाईओवर बनता है, अब तो कितने बन लिए। एक ही का उदाहरण होगा, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया।
एक एक पैसा बचा बचा के, और इसी वजह से हम जनता को इतनी सहूलियतें दे पा रहे हैं कि बिजली भी मुफ्त कर दी, पानी भी मुफ्त कर दिया, दवाई भी मुफ्त कर दी, स्कूल भी मुफ्त कर दिए, महिलाओं का सफ़र भी मुफ्त कर दिया। कितनी वो इसीलिए क्योंकि हम एक एक पैसा बचा रहे हैं। और इन्होंने एक पुल बनाया, वो रानी झांसी फ्लाईओवर कितने का बनना था? नहीं, 180 करोड़ का बनना था, 187 का, और शायद 730 करोड़ का बना पूरा हुआ। बनते 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 187 करोड़ का फ्लाईओवर जो बनना था वो बन के 730 करोड़ का पूरा हुआ। हमारा 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ का पूरा हुआ। फिर कहते भ्रष्टाचार नहीं है एमसीडी के अंदर। बताओ, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या चीज़ है? इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, अगर यहाँ पे गिनाने लग जाए तो पूरी रात बीत जाएगी यहाँ पे। ये सारा पैसा जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है। दिल्ली की जनता कड़ी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, अपने बच्चों का पेट काट के नगर निगम को टैक्स देती है। उस जनता के पैसे की चोरी हुई है। अगर ये 2500 करोड़ में कैलकुलेट कर रहा था, अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला नहीं होता, इसमें भाई साहब 7500 बेड के नए अस्पताल बन सकते थे। इसमें 12500 मोहल्ला क्लिनिक बन सकते थे। 12500 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बन सकते थे अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला नहीं होता। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जब सीबीआई की मांग की, सीबीआई की मांग करने के लिए जब राघव चड्ढा उन्होंने कहा मैं अमित शाह जी से मिलने के लिए जा रहा हूं, तो उनके घर पहुंच गई सारी दिल्ली पुलिस। बलात्कारियों को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं जाती, राघव चड्ढा को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने इनको इनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस, ऋतुराज को भी किया था, 6 लोगों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। बताओ, क्या अमित शाह जी से देश की जनता नहीं मिल सकती? चुने हुए प्रतिनिधि नहीं मिल सकते? अगर अमित शाह जी भी इनके साथ बैठ के एक कप चाय पी लेते तो इनका बड़ा अच्छा इनका मन लगता। अब देखो बेचारा शक्ल से गुंडा लगता है, शरीफ आदमी, भोला सा लड़का लगता है। अमित शाह जी का क्या बिगाड़ लेता है? बैठ के चाय पी लेते बच्चे के साथ। बच्चे के साथ बैठ के चाय पी लेते, खुश हो जाता। हद तो तब हो गई अतीशी मार लेना। पूरी दुनिया इनके काम की चर्चा करती है कि इस महिला ने गजब का काम किया है शिक्षा के ऊपर, देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। वो एक चुनी हुई विधायक है, विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। वो एलजी साहब से मिलने के लिए गई और उनको अपराधियों की तरह घसीट के, अपराधियों की तरह, मैंने देखा वो वीडियो में, मतलब रोना आ गया। अपराधियों की तरह घसीट के उसको बस में डाल के और उनको उठा के ले गए। एक कप चाय एलजी साहब इनके साथ। तो ये तो सही नहीं है। आप कह रहे हो कि अगर ये घोटाला साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीबीआई की जांच करा दो। सीबीआई तो आप ही के पास है। सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराते? हम छाती ठोक के कह रहे हैं हमारी सारी फाइलों की सीबीआई ने जांच कर ली। सीबीआई ने मेरे दफ्तर पे रेड मारी, सीबीआई ने मेरे घर पे रेड मारी, इनकम टैक्स वाले ने 2 बार इसकी रेड मार ली। सतेंद्र जैन की रेड करी, 2 बार आ चुके इसके यहाँ। सतेंद्र जैन के यहाँ 2 बार रेड मार चुके। हमने तो हमेशा उनको चाय पिलाई। जब सीबीआई वाले उनको भी चाय पिलाई और जब इनकम टैक्स वाले आए उनको भी चाय पिलाई। हमने कभी मना नहीं किया, क्योंकि दाल में कुछ काला है ही, दाल पूरी साफ है, दिल में कुछ काला नहीं है। यहां तो जैसे ही हमने कहा हमारे सीबीआई की जांच कराओ, तो जिन्होंने चोरी की उनको तो नहीं पकड़ा, जिन्होंने मांग की उनको उनके घर से उठवा लिया। तो दाल ही काली है पूरी की पूरी इसमें। तो सीबीआई की जांच करा लो, सीबीआई में साफ हो जाएगा। अगर जांच हुई सीबीआई में पता चल जाएगा भाई 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ये 15 साल का काला युग था भारतीय जनता पार्टी का, नगर निगम का।
और इस काले युग का अब अंत होना है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो 1 साल और बचा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इस काले युग का अंत करेंगे। दिल्ली के सामने 2 मॉडल हैं, एक बीजेपी का मॉडल है जो एमसीडी में है और एक आम आदमी का मॉडल है जो दिल्ली सरकार में है। इस बार फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए थे। दिल्ली के लोगों ने दोनों मॉडल में से एक मॉडल चुनना था, तो दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी का मॉडल चुन के 62 सीट दी और दिल्ली के लोगों ने भाजपा का मॉडल चुन के 8 सीट दी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस मॉडल को पूरी तरह से दिल्ली के लोग नकारेंगे। मुझे बेहद दुख है जो ये कह रहे 13,000 करोड़ देने हैं, 13,000 करोड़ देने हैं, 13,000 करोड़ देने हैं। नगर निगम के लोग कोर्ट में भी हुआ है, कोर्ट में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ऑर्डर हो चुके हैं कि भाई जितना पैसा दिल्ली सरकार ने देना था सारा दे दिया। तो जब कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भाई जितना पैसा बनता था सारा दे दिया, तो अब ये जब आ रहे हैं तो कह रहे जी 2,500 करोड़ तो खा लिया, और दे दो, और दे दो, 13,000 करोड़ और दे दो, 1 ही साल बचा है, 1 ही साल बचा है जी, जल्दी दो, जल्दी दो, 13,000 करोड़ बचा है और दे दो। हाय हाय लगी पड़ी है, हाय हाय लगी पड़ी है, और अब उनको भी नजर आ रहा अगली बार टिकट तो मिलनी नहीं है, तो सारे बेतहाशा 13,000 करोड़ दो जी, 13। मेरे पास इतने फोन आ लिए लोगों के, बोले जी हमें नहीं पता बनता है कि नहीं बनता इनका, लेकिन अगर बनता भी हो ना तो भी मत देना। अब ये सारा पैसा खा जाएंगे। बहुत दुख होता है कि अभी एमसीडी पे, तीनों एमसीडी पे ताला लगा है, ना तो वहाँ कमिश्नर है और ना वहाँ मेयर हैं। मेयर यहाँ धरने पे बैठे हैं और कमिश्नरों को तो इन्होंने नियुक्ति नहीं कर रखी, तो तीनों एमसीडी के ऊपर ताला लगा पड़ा है। दिल्ली की जनता का क्या होगा, हमें बहुत दुख होता है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि 1 साल के बाद चुनाव हैं, अब बस बहुत हो गया। इन लोगों का ड्रामा, इन लोगों की नौटंकी, इन लोगों की राजनीति, गंदी राजनीति, अब इससे दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है, इसको ख़त्म करना चाहती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब भी चुनाव होंगे इससे दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी। जो सौरभ भारद्वाज ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन। जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच आई हूं वो आप बहुत दिन से दिल्ली सरकार का नाटक नौटंकी देख रहे हैं और कुछ बड़े बड़े इश्तिहार जो लगातार दिल्ली की जनता जिन इश्तिहारों से वाकिफ है कि मास्क भी पहना है तो उस पर मुख्यमंत्री का फोटो छपा हुआ मिलता है। यहां तक कि ओला उबर तक को आदेश था कि वो उनकी फोटो चलाएं एलईडी के ऊपर, जब नहीं चलाई तो ऑन ऑफ उनसे स्पॉन्सर करा के इन्होंने अपनी फोटो दूसरी तरीके से चला दी। तो इतने जो अपना चेहरा दिखाने के शौकीन हैं और जनता का पैसा लगातार जनता के बीच फोटो के माध्यम से खर्च किया जा रहा है, वो व्यक्ति ने अभी पीछे कुछ 2-3 दिन पहले एक काले रंग का इश्तिहार निकाला कि 2,500 करोड़ का घोटाला, और उस पर ना तस्वीर थी और ना ही आम आदमी पार्टी का नाम था। यानी उस इश्तिहार को स्पॉन्सर करने वाले लोग, इस शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले लोग, ओनरशिप जाहिर करने वाले लोग इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। वो यहीं से जाहिर होता है कि अपना चेहरा दिखाने के, छपवाने के, छपास के शौकीन व्यक्ति ने अपना चेहरा क्यों नहीं छपवाया। तो वो इसलिए नहीं छपवाया क्योंकि उसके ऊपर डेफेमेशन का केस बनता था, झूठ बोलने के लिए और बेबयानी करने के लिए। मेरे को एक शेर याद आ रहा है और वो है, इश्तिहारों ने दिखा दी है असलियत कुछ चेहरों की, दिखा दी है इश्तिहारों ने असलियत कुछ चेहरों की, जो टोपी पहनकर टोपी पहनाने का काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि टोपी पहनाने का काम कैसे, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि टोपी पहनाने का काम ऐसे कि 2012 के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्राइफरकेशन हुआ, 3 हिस्सों में म्युनिसिपैलिटी को बांटा गया
और म्यूनिसिपैलिटी को बांटने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद एक कैबिनेट डिसीजन हुआ और कैबिनेट डिसीजन की तारीख है 16 मार्च 2012 की। और उस कैबिनेट डिसीजन में कहा गया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का 19 मार्च को जो कम्युनिकेट हुआ, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल फंक्शन फ्रॉम उद्योग सदन, Patpatganj industrial area. The headquarter of North Delhi MCD will function from SPM, Shama Prasad Mukherjee Civic Center Building, Minto Road, New Delhi. The headquarter of South Delhi Municipal Corporation would also function from SPM Center Building temporarily pending construction of a building of its own on a piece of land allotted to MCD at Dwarka. यानी द्वारका में SDMC को जमीन एलोकेट हुई, लेकिन वहां पर अभी बना नहीं था, कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, तो एक हिस्सा सिविक सेंटर का साउथ एमसीडी को दिया गया कि ये यहां पर इस ब्लॉक से पार्किंग समेत इस अधिकार के साथ यहां से ऑपरेट करेंगे। और जब ये यहां से ऑपरेट करेंगे, जब तक कि इनका अपना दफ्तर द्वारका में बन नहीं जाता, जो इसके लिए जमीन जो है निकाल ली गई थी। उसके बाद जो कमिश्नर थे यूनिफाइड एनसीडी के, उन्होंने वेरियस फ्लोर्स जो है बिटवीन नॉर्थ और साउथ एमसीडी उनको डिवीजन किया। वो भी लिखित में ऑर्डर है 4 अप्रैल 2012 का। नॉर्थ एमसीडी कॉर्पोरेशन में क्लेम मेंटेनेंस चार्जेस फ्रॉम दिस एसडीएमसी कॉर्पोरेशन एज टू बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज की बात हो रही है तो म्यूनिसिपैलिटी के जो डायरेक्टर हैं वही तय करेंगे कि मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे। उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें 50-50% दोनों एसडीएमसी और नॉर्थ एमसीडी वाले अफसरों को बिठाया गया, जिसका 13 जनवरी 2012 का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने कहा कि फैसिलिटी मैनेजमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग हाउसकीपिंग, O&M यानी मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्जेस, water consumption charges, charges for deployment of security personnel, any other charge for the common works of services or any other expenditure which is made for both corporations. Now this was to be divided on actual basis 50-50 between the two corporations. यानी जो बिल्डिंग की ओनरशिप है, जो सिविक सेंटर है, वो नॉर्थ एमसीडी के क्षेत्र में आता है, लेकिन एसडीएमसी को एक हिस्से में उनका दफ्तर चलाने का अधिकार दिया, इस शर्त पर कि जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो एक्चुअल हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सिक्योरिटी चार्जेस हैं, रंग रोगन के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के चार्जेस हैं, वो सब एक्चुअल जो है 50-50% दोनों के बीच बटेगा और साउथ एमसीडी अपना हिस्सा नॉर्थ एमसीडी को देगी, क्योंकि ये क्षेत्र नॉर्थ एमसीडी का है, ये ज्यूरिसडिक्शन नॉर्थ एमसीडी का है, जब तक कि एसडीएमसी अपना बना नहीं लेती ऑफिस। अब देखिए चालाकी और शातिरपना कि 2015 के अंदर जब इनकी सरकार आ चुकी है दिल्ली में, तो एक अफसर, आप सबको पता है कि अफसरों की नियुक्ति कहने को एमसीडीज जो हैं बीजेपी चलाती है, क्योंकि बीजेपी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन जो अफसर हैं उनकी नियुक्ति दिल्ली सरकार ही करती है। सो ऑल द ऑफिसर्स, कमिश्नर, डायरेक्टर्स एटसेट्रा आर अपॉइंटेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। सो 2015 वन ऑफ द डायरेक्टर्स, and there was a cabinet decision also to that effect, which was of 16 March 2012. So one of the directors raised a demand of rent from, expected rent from SDMC. तो उन्होंने रेंट मांगना 2015 से बिल रेज करना शुरू कर दिया कि SDMC हमें किराया दे, किराया दे, किराया दे। तो किराया तो ओरिजिनल ना तो जब ट्राइफरकेशन हुआ उसका हिस्सा था, किराया कभी कैबिनेट डिसीजन का हिस्सा नहीं था, उस पर काम एक्ट हो चुका है उसका हिस्सा नहीं था। 2015 में सडनली क्या हुआ, दिल्ली की सरकार बदली, ये हुआ, और उसके बाद से एसडीएमसी से इन्होंने किराया मांगना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में एसडीएमसी ने 2015 के बाद 2016 में 16 मार्च 2012 के ऑर्डर का व्याख्यान करते हुए कि कैबिनेट डिसीजन और कैबिनेट ऑर्डर, मिनिस्टीरियल कम्युनिकेशन और
एसडीएमसी की और नॉर्थ एमसीडी की जितनी भी कम्युनिकेशन है उसके आधार पर ये नाजायज है और ऐसा कुछ अग्री नहीं हुआ था। तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, that is unified MCD, the committee felt it appropriate and justified, unanimously recommend that there is nowhere mentioned about rent component which needs to be paid by South DMC to North DMC except the charges as ordered by director local bodies, Government of Delhi, conveyed wide order file number 3/47 etc., dated 28/10/2013. It emerges that headquarters of South Delhi Municipal Corporation would function from the Shama Prasad Mukherjee Civic Center building temporarily pending construction of building of its own on a piece of land allotted to MCD at Dwarka as per cabinet decision dated 16 March 2012, communicated wide order dated 19 March 2012. Recommendation of the said committee is also annexed. Now what is important is कि इसके बाद इन्होंने 2019-20 और 2020-21 में एज प्रपोज बाय द कमिश्नर नो ड्यूज पर्टेनिंग टू द ग्राउंड रेंट लाइसेंस फी फ्रॉम एसडीएमसी टुवर्ड्स द सिविक सेंटर ऑक्यूपेशन वर इनकॉर्पोरेटेड। तो जो बजट बनता है और जब लास्ट बजट रिवाइज हुआ तो उसके अंदर इसको काटा गया कि कोई एस्टिमेटेड जो पैसा है ग्राउंड रेंट, क्योंकि ग्राउंड रेंट कभी हिस्सा ही नहीं था तो वो नहीं लिया जाएगा और उसको बजट से हटाया गया। और इसका जिक्र जो है एक्सपेक्टेड इनकम ही गलत है क्योंकि ये इनकम कभी एनविसाज नहीं की गई थी, कभी मांगी नहीं गई थी और बजट एस्टिमेट से इसको हटाया गया और ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, ऐसा किया गया। तो यानी नॉर्थ एमसीडी की एंट्री को साउथ एमसीडी की एंट्री ने स्क्वायर ऑफ कर दिया, दोनों एमसीडीज ने स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसको ये 2500 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, साउथ एमसीडी ने जो नियम था उसके अनुसार काम किया और साउथ एमसीडी जब एग्जिस्टेंस में आई, अपनी मर्जी से नहीं आई, उस समय की दिल्ली सरकार ने तीनों म्यूनिसिपैलिटीज को अलग हुआ, यूनिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज का ये डिसीजन है और डेफेमेशन और अपने खिलाफ केस से बचने के लिए ये झूठा भ्रम पैदा कर कर लोगों को धोखा देकर, फरेब देकर ये शातिर राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनको अपनी तस्वीरों से फुर्सत नहीं मिलती, वो पानी, बिजली, मतलब जहां डेंगू मलेरिया एमसीडी हटाती है तो फोटो केजरीवाल जी अपनी लगा देते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने असलियत में 13,000 करोड़ रुपया म्यूनिसिपैलिटी का नहीं दिया है। The truth is that 13,000 crore in terms of Third Finance Commission and Fourth Finance Commission is due from Delhi government, which it has not paid. The reality is that these people are trying to smother MCD. MCD को खत्म करने के लिए, MCD को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये इस तरीके की धोखे की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर एमसीडी के साथ, दिल्ली की जनता के साथ फरेब हो रहा है और हर तरफ काम करना इन्होंने दुश्वार कर दिया है म्यूनिसिपैलिटीज का। और इस तरीके की रोज की नई नाटक नौटंकी, 100 किस्म के बहानेबाजी, जिसके दौरान काम करना ही अपने आप में कसूर हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि म्यूनिसिपैलिटीज में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनकर आता है क्योंकि लोकल लेवल पर वो पॉपुलर है, लोग उसको चाहते हैं, लोग उसको इज्जत देते हैं, मानते हैं और उसको चुनकर भेज देते हैं, ये उसकी गलती है क्या? या उसकी सजा मिलनी चाहिए दिल्ली को क्योंकि उसको चुनकर भेजा है? लगातार दिल्ली सरकार की मंशा यही है, किसी तरीके से काम करने वाले लोगों को काम नहीं करने दिया जाए और दिल्ली की जनता के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी बर्डन बन जाए। और वो बर्डन है, ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने, जब मुख्यमंत्री जी अपने घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, किसी एमएलए की शक्ल जमीन पर नहीं दिख रही थी, जब प्रॉपर फुल लॉकडाउन था, उस समय पर भी ये सब लोग सड़कों पर निकलकर लोगों के बीच काम कर रहे थे। जो सुबह 6 बजे से पहले दिल्ली की सड़कें साफ करता है वो कोई अमीर आदमी नहीं है। सफाई कर्मचारी को उसका वेतन ना मिले, जिन लोगों ने पहले दिल्ली की सेवा की है उनको अपनी पेंशन समय पर ना मिले। म्यूनिसिपैलिटीज के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कोई अमीर व्यक्ति टीचर नहीं बनता और ना वहां पे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। उनका यूनिफॉर्म, उनका मिड डे मील, उनका खाना, उनकी टीचर्स की सैलरी
विधवा की पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ये कुछ भी जारी ना हो, ये हरकत है दिल्ली सरकार की। और वो 13,000 करोड़ रुपया जो ड्यू है, वो कोरोना वॉरियर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, सफाई कर्मचारियों को, किसी को उसका पैसा नहीं मिल रहा। इसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी टीम, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। और यही हालत जो है, ये जो धोखे की, डिसेप्टिव राजनीति करने का इनका तरीका है, वो इनके इश्तिहारों ने बिल्कुल सही मायने में दिल्ली की जनता को दिखा दिया कि जो व्यक्ति 24 घंटा अपने इश्तिहार लगाकर पैसा उड़ाता है जनता का, उसने इस 2,500 करोड़ के इश्तिहार पर अपना चेहरा क्यों नहीं छपाया। इसलिए नहीं छपाया क्योंकि सीधे तौर पर उसके ऊपर क्रिमिनल केस बनता और सिविल केस भी बनता, और इस वजह से बचने के लिए इन्होंने ये हरकत की। यही आपको सच्चाई और असलियत जाननी पड़ेगी।